प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय फ़ोटो खिंचवाने के बहुत शौकीन हैं, टेलीविज़न में दिखने की बहुत शौकीन हैं, अखबारों में बने रहने के लिए बहुत शौक़ है इनको, हमेशा हवाई यात्रा, विदेशों के दौरे, इनके बहुत शौक़ हैं इनको, शौक़ हैं। और देश के यानी जनता के पैसे के दम पर ये सब कर रहे हैं, पैसे के दम पर। और इन्होंने बहुत सारी स्कीमें हर रोज़ नई अनाउंस करते हैं। प्रधानमंत्री फलानी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब उनकी हकीकत आप देखिए। अभी जो मध्य प्रदेश में जो बुलडोज़र चला है, उसमें एक पीएम आवास योजना का घर मिला हुआ था एक गरीब परिवार को, उनके घर पर भी बुलडोज़र चला दिया गया है। कितनी शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री महोदय अपने नाम से जो घर दिया है उसको तो बचा लेते, उसमें तो आपने अपना नाम जोड़ रखा है, प्रधानमंत्री नाम जोड़ रखा है, उसको भी क्यों गिरा दिया गया? कोई ये नहीं देखिए, इतनी लंबी अखबारों में, टेलीविज़न में, विदेशों तक इनकी ये खबरें भेज रहे हैं कि हम देश के लिए इतना कर रहे हैं, जनता के लिए इतने कर, जबकि उसमें मैं कहता हूँ 90% झूठ होता है। 90% झूठ है। आप इनकी कह रहे, करेगा कौन छानबीन करेगा कौन इनकी? ये इतनी तानाशाह सरकार है। ये यानी जब जुडिशरी का भी काम इन्होंने अपने हाथ में ले लिया सजा देने का, तो बताइए फिर इनकी जांच कौन करेगा? वरना अगर ये जांच हो जाए तो मैं 90% भी, बल्कि कम बता रहा हूँ, 90 से ज़्यादा झूठ मिलेंगे इनके। कम से कम 90% गलत नीतियाँ मिलेंगी, बिल्कुल झूठ मिलेंगे, केवल दिखावा मिलेगा। अब एक आवास, प्रधानमंत्री आवास के नाम से उसको अलॉट किया गया है, और अब बाद में क्या कह रही है? बाद में इन्होंने ये कहा है कि उनको जहाँ के लिए इजाज़त दी थी वहाँ नहीं, उन्होंने सरकारी ज़मीन पर घर बना दिया। कैसे बना दिया? सरकारी ज़मीन पर कैसे बना दिया? और आपने जो दी होगी तो वो सरकारी तो होगी, जो आपने उनको अगर अलॉट किया है तो। आप कोई पाकिस्तान में जाकर के थोड़ी अलॉट करेंगे, इसी देश की ज़मीन तो अलॉट की होगी आपने, तो आपने जो अलॉट की होगी उसी पर तो बनाया होगा। ये एक बहुत गंभीर और शर्मनाक मसला है। यानी सरकार, खुद प्रधानमंत्री महोदय इसके जिम्मेवार, मैं कहता हूँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय हैं। वैसे तो इस देश में जो भी कुछ हो रहा है वन मैन शो है, हर जगह वन मैन शो है। इस सरकार के अंदर एक ही इंसान है, वही पूरी सरकार को चला रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। केवल प्रधानमंत्री हैं, दूसरा कोई नहीं, वही चला रहे हैं। पार्टी को भी वही चला रहे हैं, बीजेपी को, और सरकार को भी वही चला रहे हैं, जो कि दुखद है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऐसा अधिकार किसी एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए, ये केवल तानाशाह के पास हो सकता है, और तानाशाही के लिए इस देश में तो कोई गुंजाइश है नहीं। फिर भी 8 साल से तानाशाही चल रही है। ये बहुत गंभीर बात है। उस औरत के मकान को कैसे तोड़ दिया गया? प्रधानमंत्री आवास के तहत उसको देख के कितनी बड़ी वाहवाही लूटी गई, और आज उसको तोड़ दिया। और तोड़ने की बातें जाएंगी नहीं, क्योंकि इनका मीडिया तो दिखाएगा नहीं। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से इधर उधर से कई खबरें आ जाती हैं, वरना इनका मीडिया, जिसको कि गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो दिखाएगा नहीं इन बातों को। वो गरीब औरत बेचारी रो रही थी। उसी के साथ एक और घर भी किसी का गिराया गया है। उनको बोला ये घर नाजायज़ है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कोई बात नहीं, गिरा लेना, लेकिन हमारी रोटी, हमारा खाना बनने लग रहा है, हमारा खाना तो हमें खा लेने दीजिए। उन्होंने खाना नहीं खाने दिया, यूं का यूं गिरा दिया। वही चूल्हा, आटा वगैरह सब उसके ऊपर ही उसने घर को ढा दिया। कितनी शर्मनाक बात है। ऐसी तो देखिए, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, लेकिन ऐसी गंदी हरकत तो उन्होंने भी नहीं की थी, ऐसी मानसिकता तो उन्होंने भी नहीं दिखाई थी जितनी वर्तमान में ये अपने बन करके दिखा रहे हैं। ये अपना बता रहे हैं ये कि ये अपने हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। हर तरफ देश को ये लूट रहे हैं, देश को मतलब ठग रहे हैं, और देश की जनता को मारने पर तुले हुए हैं। किसी को भूखा मार देंगे, किसी को जो है ना डरा करके मार देंगे, किसी को किसी और चीज़ में फंसा के मार देंगे। ये बहुत गंभीर है। ये मामला 140 करोड़ लोगों को सामने आकर के सरकार से निपटना होगा, वरना देश में कुछ नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री आवास यानी अपने नाम से जो लगाई हुई चीज़ को भी उजाड़ दिया इन्होंने। कोई पूछेगा इसको, इसके कोई खिलाफ इनके एक्शन लेना नहीं है, क्योंकि जो नीचे एक्शन होता है एसडीएम या तहसीलदार या डीसी लेवल में, वो उनको तो आदेश दिया है, उनको सरकार का आदेश है, इसलिए उन्होंने आदेश का पालन किया है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई निकम्मी अगर सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है, वो गलत आदेश देती है,
तो मैं समझता हूं कि अधिकारियों को मना करने में कोई बुराई नहीं है, उनको गलत आदेश मानने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, अधिकारी देश के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तो घटिया मानसिकता है कि सरकार की बातों को, उनके आदेशों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे वो तो कल कह देंगे पूरे गांव को ख़त्म कर दो, एक तरफ से पूरे गांव को एक को मार दो सबके घरों में घुस के। ये कौन सा ड्रामा हुआ, कौन सा कानून हुआ ये गलत है। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा और बाकी जनता से, कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा कि अगर सरकार आपको गलत आदेश देती है तो गलत आदेश को मानने से मना करने में कोई बुराई नहीं है। आप देश हित में कदम उठाएंगे, अगर गलत नीति से लिए हुए फैसले सरकार के, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं तो आप देश हित में काम कर रहे हैं, आप देशभक्ति में आपकी गिनती होगी, देशभक्त में आपकी गिनती होगी। और वो जो सरकार गलत आदेश दे रही है वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है। उम्मीद है आप इन बातों पर गौर करेंगे और देश को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।